हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम दीदी ओम शांति। शांति। ओम शांति जी, कैसी तबीयत है नैनीता बहन की? हाँ जी ठीक ठीक है है। दीदी। हो जाएगा, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। बाबा जी। कहते ये कोई ना कोई हिसाब किताब आ जाते हैं शरीर के। कोई नहीं, वो तो हमें पता ही है, पहले से हम जानते ही हैं। तो बाबा हमें बल भी देते हैं, सेवा की भी शक्ति, सेवा का भी बल हमें स्वस्थ भी कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो आज शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज बहुत दिन बाद हो रही है, नया साल भी मना लिया सबने। बाबा की वो शक्तियाँ सबने स्वीकार की, बाबा को भोग भी समय प्रति समय इन दिनों लगता रहा। अब तो 2 दिन वैसे ही विशेष जो है कर्फ्यू का है, तो आना जाना भी बंद ही है। मंडे को ही यहाँ से क्लास मंडे की ही होगी अब आपके पास। लेकिन हमारा जूम तो चलता रहेगा, इससे तो हम कनेक्ट हो ही सकते हैं, है ना। तो ये साधन जो भी हमें मिले हैं, बाबा कहते हैं ये साइंस के साधन भी हमारे लिए ही है। हम बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष बाबा की पालना तो है ही है, लेकिन दुनियावी तौर पे भी बहुत सारी प्राप्तियां तो होनी चाहिए, वो भी दीदी आवाज थोड़ा ना ठीक से नहीं आ रही है। बात। अच्छा बहन, तबियत कैसी है? हाँ जी। तो आज का हमारा टॉपिक ही है निर्भयता। और साथ साथ तो जब हमारे अंदर निर्भयता आती है, किस बात की निर्भयता, भय किस बात? बाबा में पहला जो लेसन ही कराते हैं आस्था का, तो भय होता है देह के साथ। जितना जितना हम देह अभिमानी बनकर रहते, उतना हमारे अंदर से संस्कार उत्पन्न होते। आवाज आ रही सभी को? नहीं आ रही आवाज? ठीक। आ रही है। थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। तो जिस तरह से हम हाँ जी दीदी अपने आवाज। देह के ठीक है अभी? हाँ जी। जी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देह अभिमान में रहे, देह के संबंधों में रहे, देह की दुनिया में रहे, तो कहीं ना कहीं इस देह को खोने का डर और देह की वस्तुओं वैभवों को खोने का डर, देह के संबंधों को खोने का डर जो हमारा बना रहता था। लेकिन जैसे ही हमें बाबा ने हमारा परिचय दिया, हमें सत्यता से अवगत कराया कि हम कौन हैं असल में, आत्माएं, हम कहाँ की रहने वाली हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्राप्तियां हमें क्या हो सकती हैं। जब इतना कुछ समझ हमें मिल जाती है, तो हम इस देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह की बातों से अपने को डिटैच करने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो जैसे ही हम ये पुरुषार्थ करते हैं कि मैं देह नहीं लेकिन देही हूँ, आत्मा हूँ, तो हमारी ऑटोमेटिकली आंतरिक शक्तियां फिर से जागृत हो जाती हैं। जिन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जिन शक्तियों को धारण करने के लिए बड़े बड़े साधु स्वामी, बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी लोग भी बहुत पुरुषार्थ करते, बहुत मेहनत करते थे, आज भी कर रहे हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं कि उनके सामने बाबा के बच्चे जिन्होंने स्वयं भगवान को पहचान लिया, स्वयं भगवान की बताई हुई श्रीमत को पालन करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर वो शक्ति स्वतः ही आ जाती है कि वो अपने को देही समझने का अभ्यास निरंतर कर सकते। तो ये पहली पहली बात है कि हमने जो देह की दुनिया को, देह के संबंधों को, देह की वस्तुओं वैभवों को उस हद तक हमने उसको एक लिमिट दे दी थी कि ये दुनिया में हम रहते हैं और इस तरह से यहाँ कार्य व्यवहार करते हैं और हम उसी चक्र के दौरान घूमते चले जाते। बस वो चक्र पूरा होता, फिर हम आगे बढ़ते, फिर वो चक्र में घूमते, फिर वही जन्म मृत्यु बीच के संबंध, कार्य व्यवहार सब कुछ चलता जा रहा और इसे ही हम समझते थे कि यही जीवन होता है। ऐसे ही सब जीते हैं, हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है। लेकिन अब बाबा ने हमें ये बात बताई, बाबा ने हमें ये समझ दी कि असल में हम आत्मा है, ना कि देह। और हमारा संबंध भी किससे है? परमात्मा। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। जब ये स्थिति, ये स्मृति हमें रहती है तो आत्मा ऑटोमेटिकली कोई भी प्रकार के भय से, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी और प्राप्ति को खोने के डर से, भय से मुक्त हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से कहानी भी सुनाते हैं कि बच्चे को और एक बड़े व्यक्ति को उनका कंपटीशन रखा गया कि सामने ये पूरी दुकान आपके लिए है, आप 1 मिनट में जितना चाहे सामान इकट्ठा कर सकते हैं, जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे वो आपकी हो जाए। तो दोनों ही कंपटीशन में भाग लेते हैं। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो तो सामान इकट्ठा करने लग जाता है लेकिन छोटा सा बच्चा, उसको इतनी समझ थी कि उसने उस दुकानदार के सर पर ही हाथ रख दिया, उस ऑनर के ऊपर ही हाथ रख दिया कि ये दुकानदार, ये मालिक अगर मेरा हो गया तो उसकी दुकान तो मेरी हो ही जाएगी। तो इस तरह से एक समझदारी के आधार पर, एक छोटी सी बात के आधार पर हमें कितनी प्राप्ति हो सकती है। तो बाबा ने भी कितनी सहज और कितनी अच्छी समझ हमें दी कि हम ये शरीर नहीं, लेकिन हम आत्मा। की बात बाबा ने हमें समझा दी, बता दी। अब आगे पुरुषार्थ है हम बच्चों का कि हम उसका कितना अभ्यास करते हैं। क्योंकि जितना जितना हम उसका अभ्यास करते हैं उतना ही हमारे अंदर बल और शक्ति आती है। और सबसे बड़ी शक्ति है निर्भय। तो भय आत्मा का खत्म हो जाता है इस देह के प्रति, देह की दुनिया के प्रति, देह के संबंधों के प्रति। क्योंकि दुनिया, बाबा ने हमें बताया कि ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं, लेकिन आने वाली नए भविष्य सत्युग की दुनिया, वो असल में हमारी दुनिया। क्योंकि इस दुनिया को तो हम वैसे भी पसंद नहीं करते। हम क्या कहते हैं, भगवान ये दुनिया तो अच्छी ही नहीं है। भक्ति में भी गा लेते थे, अज्ञानता में भी गा लेते थे, ये तो हम देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो हमें संतुष्टता नहीं थी ना इस संसार से। अब पता चला कि संतुष्ट हम क्यों नहीं थे इस संसार। क्यों? क्योंकि ये संसार हमारे लायक रहा ही नहीं, या हम कहें हम इस अनुसार अब चल ही नहीं सकते। तो हम आत्मा जो अपने असली अस्तित्व, अपने असली गुणों को पहचान कर जब अपने पिता को याद करती है, उस वर्षे को जान लेती है, संबंध को भाप के जान लेती है, टीचर के संबंध से अपने पिता को याद करती है, सतगुरु को समझ लेती है, तो आत्मा को प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। तो अंदर से वो जो एक दिल की आवाज होती है कि हाँ पाना था तो पा लिया। तो हमें चाहिए भी क्या था? परमात्मा की ही खोज कर रहे थे, परमात्मा को ही हम पाना चाहते थे, परमात्मा के लिए ही हम अपना समय, अपनी भक्ति आदि सब कुछ कार्य व्यवहार करते थे। लेकिन बस ये था कि समझ जो थी
उस समझ की कमी थी, ज्ञान प्रॉपर नहीं था, इसलिए हम अज्ञानता में ही अपने जीवन को व्यतीत कर, लेकिन फिर भी एक लगन थी, एक इच्छा थी, तो उस इच्छा को बाबा ने आकर पूरा किया, हमें सत्यता के साथ मिलाया, अपने साथ अपना कनेक्शन कराया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, समझ दी। तो ये वर्षे की भी स्मृति बाबा ने हमें दिलाई। जब वर्षे की हमें स्मृति आ गई, तो हमें लगा कि ये तो भविष्य इतनी प्राप्तियां हमें होने वाली हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए अथाह प्राप्तियां। तो ये दुनिया की प्राप्तियां, दुनिया के वैभव, दुनिया के सुख, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बुद्धि में, तो अंदर से वो डर, अंदर से वो भय फिर समाप्त हो गया हमेशा के लिए। तो बाबा ने ये हम बच्चों को जो पहली पहली समझ दी, पहली पहली बात बताई आत्मा की, और आत्मा का संबंध किससे है, बाबा ने ये भी हमें क्लियर किया कि हम आत्माओं का संबंध ठीक, दीदी को कुछ काम आ गया होगा, अभी 2 मिनट में शायद आ जाएंगे दीदी। अच्छा। बाबा ने जब हमें ये बात बताई, ये समझ दी, हमारे वर्षे की बात हमें क्लियर कर दी कि कितनी प्राप्ति हमें भविष्य के लिए होने वाली है, लेकिन वो एक जन्म अभी का जो संगम युग का भी है हमारे सम्मुख, हमारे सामने, हमें उसको भी ऐसा ही अनुभव करना है जो कि हम भविष्य में प्राप्ति करने वाले हैं। अगर वो अनुभव हमें यहाँ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम भविष्य में भी वो अनुभूतियां इतनी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का ही अनुभव हमारा असली अनुभव है। आज की प्राप्तियां हमारी असली प्राप्तियां हैं, क्योंकि सत्युग में तो सब कुछ अच्छा ही होगा, संपन्नता ही होगी, भरपूरता ही होगी, पवित्रता ही होगी, प्रेम ही प्रेम होगा, लेकिन वहां हम इस चीज को अलग से अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो अगर हमारी कंट्री में सदा ही एक सा मौसम रहे, तो हमें उस मौसम की अनुभूति इतनी नहीं होती जितना कि जब चेंज होकर कोई दूसरा मौसम आता है। तो जो ठंडी में रहते हैं उनके लिए तो वो ठंडी भी नेचुरल हो जाती है। जिस तरह हमारे लिए यहाँ पर चारों ही जो हमारी ऋतुएं हैं, चारों ही प्रकार के मौसम है, हमारे लिए नेचुरल हो गए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ समय में ये परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, तो हम उस चीज को समझ पाते हैं कि हाँ, अब इस सीजन के बाद दूसरा ये सीजन है। सर्दी गई तो गर्मी आई, गर्मी गई तो वर्षा आई। इस तरह से हम चारों ही सीजन्स को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उस चीज को देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्नता है। सतयुग में इसी प्रकार से सब एक रस ही होगा, संपन्नता होगी तो भरपूर सब तरफ ही होगी, शांति होगी तो सब तरफ ही होगी, पवित्रता होगी तो सब तरफ ही होगी, आत्मिक स्थिति होगी तो सभी की होगी। तो इसका भाव ही यही है कि अगर हम उस एक रास्ता में रहते हैं, तो हमें अलगता का, भिन्नता का, अलग अलग बातों का अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, संगम युग पर तो हम विभिन्नता में ही है, अलग, हम सब अलग अलग प्रकार से इस संगम पर इकट्ठा हुए बाबा के पास आए। कोई अलग धर्म का है, कोई अलग भाषा का है, कोई अलग स्थान का है, लेकिन सब आकर के एक हुए, माना बाबा ने हमें अभी ही भविष्य के लिए
आज ही ये चीज़ अनुभव करा दी कि विभिन्नता में भी एकता हम अनुभव कर सकते हैं। जो वहाँ पर जो सतयुग में हमारे लिए बहुत नेचुरल होगी। तो वो एक मत का जो पाठ बाबा ने हमें पढ़ाया, एक रस्ता का जो पाठ बाबा ने हमें पढ़ाया, ना केवल पढ़ाया लेकिन बाबा ने अनुभव कराया, करके सिखाया किस तरह से। जैसे अलग-अलग देश हैं, अलग-अलग राज्य हैं, उनकी अलग-अलग भाषाएँ हैं। इसी तरह बाबा कहते वहाँ पर तो एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा, सब कुछ एकता में होगा। इसीलिए कोई तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी वहाँ पर, समरसता होगी, एक दृष्टि होगी, सबकी एक ही प्रकार की सोच होगी। तो वो एक मत बाबा हमें अभी होना सिखाते हैं, किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर। जो रोज़ हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वो रोज़ के महावाक्य सिर्फ हम यहाँ बैठकर नहीं सुन रहे, लेकिन देश-विदेश जहाँ भी बाबा के महावाक्य चल रहे हैं, बाबा की मुरली चल रही है, वो मुरली, वो बाबा के महावाक्य सभी बच्चे उस एक ही समय पर सुन पाते हैं। और वो एक ही बात बाबा की हम सब बच्चों को धारण भी करनी होती है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं वहाँ पर हम आकर नंबरवार हो जाते हैं। यथाशक्ति हर एक अपना-अपना पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा हमें हमारा वो मुख्य लक्ष्य हमारे सामने रखते हैं कि हमें बनना क्या है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो पथ है, उस पर हम किस तरह से चल रहे हैं, कितना चल पा रहे हैं, वो हम सब अपने अनुसार जानते भी हैं और बाबा को भी हम शेयर करते हैं। तो अगर इस अनुसार हम बाबा की श्रीमत को एक तरह से सुनते हुए, समझते हुए, धारण करते हैं, कितना भी परसेंटेज में करें। बाबा कहते कभी भी ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं, 1%, 2% कितना भी हमें ज़रूर धारणा करने के ऊपर अटेंशन रखनी ही रखनी है। जब हम ये अटेंशन रखते हैं तो हमारा धारणा स्वरूप स्वतः ही बनना शुरू हो जाता है। जब हम उस बात को सोचते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते या हम लक्ष्य नहीं लेते, तो उस समय क्या होता है फिर हमें लगता है कि कर पाएँगे भी या नहीं या हो रहा है भी या नहीं, अपने में ही सबसे पहले संशय आ जाता है। और बाबा कहते हैं संशय बुद्धि तो विनश्यंती है, उनकी तो विजय है ही नहीं। तो जितना निश्चय बाबा में रखना है, जितना निश्चय ड्रामा में रखना है, उतना ही निश्चय स्वयं में भी रखना है। जब हम स्वयं में ये निश्चय रखें कि बाबा ने हमें ये समझ दी, बाबा ने हमें ये स्वमान दिया कि हम ही वो कल्प-कल्प वाली आत्माएँ हैं, जिन्होंने स्वयं परमात्मा को जानकर, अपने आप को समझकर, जानकर, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानकर, अपने पुरुषार्थ को ऐसा बनाया, अपने लक्ष्य तक पहुँचने का एफर्ट किया, पुरुषार्थ किया, वो आत्माएँ हम ही हैं। तो बार-बार बाबा रोज़ तो हमें ये स्मृति दिलाते हैं, तो हम पुराना सब कुछ भूलते जाते हैं, जो कि 63 जन्मों तक हम देह की स्मृति में रहे, देहधारियों के संबंधों में रहे, देह की दुनिया में हम कार्य लगाते रहे, अपनी एनर्जी लगाते रहे। लेकिन अब बाबा ने कहा कि करना तो अभी भी है, लेकिन कैसे करना है? अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में, स्थिति में रहते हुए कि मैं आत्मा इस देह के द्वारा या इन संबंधों से परे बाबा ने जो श्रीमत दी है उस अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं या उस अनुसार हम अपना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। तो इतनी संतुष्टता, इतनी समझ हमें स्वयं के प्रति धारण करनी है, तभी हम निर्भय हो पाएंगे। नहीं तो कई बार बाबा कहते हैं ना, कर्म कोई भी कर्म भी बन जाता है तो भी भय उत्पन्न हो जाता है। वो भय उत्पन्न होना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने श्रीमत की अवज्ञा की।
तो वो सिर्फ भय उत्पन्न करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा को भी सुनाओ। कोई भूल होती है, कोई अवज्ञा होती है, तो बाबा को सुनाओ, ताकि उस पाप कर्म का, ताकि उस भूल का जो दंड है, हम उससे बच सकें। और उस दंड को खत्म करने के लिए सिर्फ बाबा को बताकर कम नहीं होगा, लेकिन साथ-साथ दोबारा वो भूल ना हो सके, उसके लिए बाबा हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं। माना हम बाबा को याद करते हैं तो वो पाप कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं और आत्मा तो कर्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अंदर से शक्तिशाली बन जाती है। तो वो भय ना हो, लेकिन साथ साथ स्थिति हमारी निर्भयता की हो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ना कभी मरने वाली, ना कभी जलने वाली, ना कभी खत्म होने वाली। तो भय किसका? देह सोचते थे तो देह को तो सब कुछ चाहिए, देह को तो संबंध भी चाहिए, देह को तो कार्य भी चाहिए, देह को तो खाना पीना भी चाहिए, देह को तो दुनिया भी चाहिए, देह को तो घर भी चाहिए, देह को सब कुछ चाहिए। लेकिन देही आत्मा को इस समय बाबा कहते सिर्फ और सिर्फ अपने पिता परमात्मा को ही याद करने का मुख्य पुरुषार्थ करना है। बाकी देह के कर्तव्य तो ऑटोमेटिकली हो भी रहे हैं और होते भी रहे हैं। लेकिन अभी ऐड क्या हुआ, जो हमारी विशेष पुरुषार्थ या जो हमारा विशेष कार्य था, जो हम इस सृष्टि पर आए और उतरती कला में आते गए, अब हम आकर के कलयुग अंत में पहुंचे। अब यहाँ आकर संगम पर जब बाबा ने हमें हमारी पहचान दी, स्वयं की सत्य पहचान दी, तो हमें पता चला कि असल में आत्मा तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई थी। लेकिन वो कर्म की गुह्यता ये थी कि समय अनुसार वो कर्म भी परिवर्तित होते चले गए, विकारों की प्रवेशता होती चली गई, प्रकृति तमो प्रधान होती चली गई, तो आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। इस कारण से आत्मा में चाहनाएं बढ़ने लगी, इच्छाएं बढ़ने लगी। आवश्यकता आज भी उतनी है जितनी की सतयुग में भी थी, भोजन की, पहनने की और रहने की। एक शरीर के साथ बस ये इतनी ही आवश्यकता थी और आज भी है। लेकिन कलयुग की या तमो प्रधानता की बात कहें तो आज आत्मा अपने उस स्वरूप में, उस स्टेज में आ चुकी है जहाँ वो स्वयं की स्मृति तो उसको रही नहीं, इसीलिए बाहरी रूप से, बाहरी तत्वों से, प्रकृति की सुख सुविधाओं के लिए, प्रकृति की प्राप्तियों के लिए ही आत्मा जो है पुरुषार्थ में लग गई। इस शरीर को अब ये खिलाना है, इस शरीर को अब ये बनाना है, अब शरीर को यहाँ घुमाना है, अब शरीर को ये देना है, वो देना है। तो ये सब में ही आत्माएं जो है बिजी हो गई। तो अपने स्वरूप को भी भूले, अपनी शक्तियों को भी भूले और अपने पिता परमात्मा को तो वैसे ही भूल गए, जिस कारण संबंध ना निभा पाए, इसीलिए आत्मा कमजोर हो गई। अगर बाप टीचर सतगुरु का संबंध हम परमात्मा से निभा पाते तो आज आत्मा इस स्टेज में आती ही नहीं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार गिरावट तो आती ही थी। लेकिन अब फिर से बाबा ने हमें हमारी सत्य पहचान दे दी, हमें सत्य ज्ञान दे दिया, सत्य समझ दे दी कि हम असल में कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आत्मा का कर्तव्य क्या है, इस समय आत्मा को क्या करना है। तो ये सारी बातें जब आत्मा को पता चल गई तो आत्मा ने अपना पुरुषार्थ शुरू कर दिया। हर प्रकार के भय से आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि ये सारे भय किससे जुड़े थे? शरीर से जुड़े। कि धन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, संबंध नहीं रहेंगे तो क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा,
पहनने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रहने को नहीं होगा तो क्या होगा। बस इन्हीं बातों में, इन्हीं झंझटों में आत्मा जो है बिजी थी। अब बाबा ने बताया कि ये सब काम तो ऑटोमेटिकली होने ही होने, हमारा तो मुख्य कर्तव्य है अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना। आत्मा जो इन बातों से खाली हो गई, अपनी शक्तियों से खाली हो गई, उसको भरपूर कैसे करना, ताकि प्रकृति स्वतः ही ठीक हो जाए, वातावरण स्वतः ही ठीक हो जाए, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाता। अगर एक वॉशिंग मशीन है, एक रेफ्रिजरेटर है, उसका मेन स्विच ही खराब हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि सारी मशीन ही खराब हो गई? नहीं, क्योंकि बाकी पार्ट तो ठीक है ना। मेन स्विच जहाँ से कनेक्शन होना था वो खराब, तो हमें उसको ठीक करना पड़ता है। और जैसे उसको लगाया, वापस ठीक किया, लाइट भी ऑन हो गई, कूलिंग भी हो गई, या धुलाई भी ठीक हो गई, कपड़े सब कुछ ठीक होने लग गया। तो ऐसी आत्मा की भी बात है। हमने सोचा कि धन नहीं है ना, तो ये भी ठीक नहीं है, सारी वस्तुएं सुख सुविधाएं नहीं है, इसके लिए अलग से एफर्ट करना है। संबंध ठीक चाहिए, उसका शायद कुछ अलग ही पुरुषार्थ है, अलग ही नॉलेज है, या अलग तरह की आज जो है काउंसलिंग ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। इन बाबा ने कहा ये बाहर कुछ भी इन बातों में जाकर ठीक नहीं होगा, कि अलग से संबंधों को ठीक करें, अलग से वातावरण को ठीक करें, अलग से शरीर को ठीक करें, अलग से प्रकृति को ठीक करें। नहीं, बस एक आत्मा को एक आत्मा को भरपूर करना, एक आत्मा को उसके पिता परमात्मा से कनेक्ट करना, ताकि उसको उसकी गुण, शक्तियां मिलना शुरू हो जाए, ताकि आत्मा की जो बाहरी सब बातें हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाए। तो ये मेन कनेक्शन जो हमें ठीक करना था आत्मा का, और किससे? उस सुप्रीम अथॉरिटी से, उस सुप्रीम परमात्मा से जो आत्मा को सब कुछ देने वाला, जो स्वयं दाता है, और दाता अपने बच्चों को सारी प्राप्तियां कराते हैं। तो जब ये सारी बातें हमें पता चली, ये समझ हमें मिली, तो आत्मा निर्भय हो गई, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, बाबा ने बता दिया। तो संबंध जुटे थे, शरीर से जुटे थे, चीजें वस्तुएं थी तो शरीर की थी, धन दौलत था जो भी शरीर के लिए था, नाम मान शान था तो भी शरीर को मिल रहा था, इस स्वरूप दीदी के साथ। 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, हाँ जी। 2 मिनट में तो फिनिश इस कर। तरह से तो हम्म, इस तरह से निर्भयता का जो बल है, निर्भयता का जो गुण है, निर्भयता की जो शक्ति है, आत्मा में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई। जब ये समझ आ गई कि जिन बातों के पीछे हम जा रहे थे, जहाँ अपने बुद्धियों को लगा रहे थे, अब उनसे कुछ लेना देना नहीं, उस सुप्रीम से कनेक्ट हो जाए, ताकि बाकी सब शक्तियाँ, बाकी सब प्राप्तियाँ हमारे ऑटोमेटिकली पूरी हो। तो इस तरह से बाबा की समझ, बाबा के ज्ञान के अनुसार बाबा ने एक एक बात हमें क्लियर करी, समझ दी, आत्मा निर्भय भी हो गई, और साथ साथ ऑटोमेटिकली निर्भयता के गुण के साथ शक्तिशाली स्थिति हमारी बन जाती। तो ये आपके पॉइंट जो हम सब जानते ही हैं, लेकिन दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं तो आपको वो बल और शक्ति टाइम भी हमारा हो गया। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। 1 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति दीदी, थैंक यू जी।